नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और एक बहुत बड़ा सवाल जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबके जहन में आ रहा है वो ये है कि क्या अब होगा तख्ता पलट। पाकिस्तान का काला इतिहास रहा है तख्ता पलट का, और पाकिस्तान के गुलाम कश्मीर हिस्से में जब भारतीय सेना ने वहां आतंकियों के कैंपों को ढेर कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में भी एक उबाल देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। इससे पहले भी राहिल शरीफ अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते यहां पहले भी दिख चुके हैं। ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि किसी सेना के बड़े अधिकारी का या सेना प्रमुख का लोगों ने इस तरह से इस्तकबाल किया हो जैसे कोई राजनीतिक नेता हो। उनके बड़े बड़े पोस्टर्स पाकिस्तान की गलियों में, सड़कों पर, चौराहों पर लगे दिखाई पड़ते थे। इससे उनकी राजनीतिक मंशा तो पहले ही साफ हो गई थी, लेकिन बदले हालात में भारत के इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब राहिल शरीफ क्या नवाज शरीफ को पूरी तरह से कुर्सी से हटाने की कोशिश करेंगे, ये एक बड़ा सवाल गहरा गया है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी राजनीति खूब गर्मा रही है। चीन, जिसकी गोद में पाकिस्तान बैठा हुआ है और अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करता रहता है, वो चीन किस तरह की हरकतें कर रहा है। अमेरिका, जो पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा हुआ है, उसने पाकिस्तान को कैसी फटकार लगाई है। इन तमाम पहलुओं पर देखिए पहले हमारी ये खास रिपोर्ट और इसके बाद खास मेहमानों से बातचीत। पाकिस्तान की सड़कों पर राहिल शरीफ के झंडे लगना, छुटभैया राजनीतिक दलों का पाकिस्तानी मिलिट्री से आवाहन, उसके बाद उड़ी अटैक और अब भारत के जवाबी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बदले हालात। ये तमाम माहौल अगर पुख्ता नहीं तो गंभीर इशारा जरूर है पाकिस्तान में सबसे बड़ी आशंका का, और वो आशंका है एक बार फिर तख्ता पलट होने की। पाकिस्तानी सेना के जनरल राहिल शरीफ ने दुबई से पाकिस्तान आ रहे अपने परिवार को वहीं पर रोक दिया है। चंद रोज बाद राहिल शरीफ को कायदे के मुताबिक जनरल पद से रिटायरमेंट लेना है। हालांकि हर पाकिस्तानी जनरल की तरह उनके मन में भी अनंत काल तक पाकिस्तान पर राज करने का मंसूबा है, लेकिन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ किसी भी सूरत में राहिल शरीफ का कार्यकाल नहीं बढ़ाना चाहते। तो वहीं पाकिस्तानी जनता और विपक्षी दलों को आगे कर राहिल शरीफ अपना रास्ता निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत के सैन्य हमले को भले ही पाकिस्तान ने शर्मिंदगी की वजह से स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन अंदर खाने राहिल शरीफ पर बदले का भारी दबाव है। और ऐसे वक्त में जब भारत ने पाकिस्तान को ऐतिहासिक यानी पीओके में घुसकर मारा, तब क्या पाकिस्तान का जनरल अपने करियर पर पिटने का दाग लेकर आसानी से रिटायर हो जाएगा? पाकिस्तान की किसी भी सैन्य या आतंकी कार्रवाई पर दोगुना हमला करने के लिए भारतीय सेना भी तैयार है। जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने इसी के मद्देनजर उत्तरी कमान के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले कमांडो दस्ते की हौसला अफजाई भी की। जनरल सुहाग उत्तरी कमांड के बाद चंडीगढ़ होते हुए पश्चिमी कमांड की तैयारियों का हाल जानेंगे। इसके बाद उड़ी में सेना मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा में हुई चूक पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि ब्रिगेडियर के सोमशंकर को इस सेंसिटिव ब्रिगेड से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि उड़ी ब्रिगेड की कमान अब 28वीं माउंटेन डिवीजन के हाथों में होगी। वहीं भारत के पुराने दोस्त रूस ने मौजूदा तनावपूर्ण हालत में भारत का पक्ष लिया है। रूस ने पाकिस्तान से अपने देश में मौजूद आतंकवादियों पर कार्रवाई करने को कहा। दरअसल अमेरिका ने भी पाकिस्तान के भारत की न्यूक्लियर अटैक की धमकी का विरोध किया है। अमेरिका ने मजबूती से अपना स्टैंड पाकिस्तान को बता दिया है कि वो भारत को धमकाए जाने से खुश नहीं है। आपको बता दें कि हाल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने धमकी दी थी कि जरूरत पड़ने पर वो भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये ऐतिहासिक धोखेबाज चीन ने एक बार फिर भारत के साथ नापाक खेल खेलने की कोशिश की है। चीन ने अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी को बंद कर दिया है। चीन के इस कदम से भारत के असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पानी की आपूर्ति में असर पड़ सकता है।
इस कदम को भारत के सिंधु नदी समझौते की समीक्षा की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जाना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने दोहरा खेल खेला है। एक तरफ उसने कहा है कि भारत ने पीओके में किसी भी तरह का हमला नहीं किया, दूसरी तरफ वो यूएन में मदद की गुहार भी लगा रहा है। सवाल उठता है, जब पाकिस्तान की जुबान के मुताबिक किसी तरह का हमला हुआ ही नहीं तो यूएन के सामने वो क्यों हाथ फैला रहा है? वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है। कायराना आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान ने एक और गिरी हुई हरकत की है। पाकिस्तान में तमाम भारतीय चैनलों को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि अगर किसी भी केबल ऑपरेटर ने भारतीय चैनल को दिखाने की गुस्ताखी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। पहले नाना करता रहा, उसके बाद यूएन में जा रहा है। जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है उससे यह बात तो बहुत साफ है कि पाकिस्तान इस सर्जिकल अटैक के बाद बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है, खास तौर पर राहिल शरीफ, क्योंकि अब वो अपने पद से कुछ ही दिनों में हटने वाले हैं और ऐसे में वो ये दाग लेकर नहीं जाना चाहते कि एक बड़ा अटैक उन पर हुआ था। जाहिर तौर पर इससे पहले भी राहिल शरीफ कोशिशें करते रहे हैं कि नवाज शरीफ को किसी तरह सत्ता में वो कमजोर बनाए रखें और उनकी लोकप्रियता नवाज शरीफ से ज्यादा हमेशा दिखाई पड़े। इसके लिए बाकायदा उनके समर्थक पोस्टर्स भी लगाते रहे। पाकिस्तान की गलियों में आप उनके समर्थकों की बातों को भी सुन सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान तख्ता पलट की ओर आगे बढ़ रहा है? इस मसले पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल हरनाल साहब मौजूद हैं और मेरे साथ जाने माने पत्रकार पीयूष पंत जी मौजूद हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर अनिल हरनाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तो हमेशा से आशंका बनी रहती है, ऐसा नहीं कि सर्जिकल अटैक के बाद हम इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं, हमेशा से पाकिस्तान में डर बना रहता है क्योंकि एक काला इतिहास रहा है। वहां पर जितना समय लोकतांत्रिक सत्ता रही उससे ज्यादा समय तक वहां पर सेना का कब्जा रहा है। परवेज मुशर्रफ तो अब भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए तो पाकिस्तान बना ही नहीं है, उसका ढांचा सेना के शासन के लिए ही बना हुआ है। जाहिर तौर पर वो खुद एक तानाशाही शासन कर चुके हैं तो ऐसी बात कहेंगे, लेकिन क्या ये अटैक किसी तरह की सियासत के बदलाव का, पाकिस्तान में किसी तरह के बदलाव का संकेत देता है? मुझे लगता नहीं कि ऐसी सियासत में कोई बदलाव होगा या कुछ तख्ता पलट अब हो सकता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल हालात है पाकिस्तान के साथ, अगर ये वापस मार्शल लॉ लाने की कोशिश करें राहिल शरीफ, जनरल राहिल शरीफ, तो पूरी दुनिया जो ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ है और भी खिलाफ हो जाएगी और पाकिस्तान का बिल्कुल ट्रू आइसोलेशन पूरा हो जाएगा। सार्क से तो बाहर हो ही चुके हैं, अब दुनिया की बाकी कमेटियों से भी इनका बाहर होने की काफ़ी आशंका है। तो लगता नहीं, और वैसे भी राहिल शरीफ अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। यही तो एक बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहिल शरीफ जो है वो जाते जाते इस दाग को अपने साथ लेकर शायद ना जाना चाहे। हालांकि ये स्पेक्यूलेशन है, हम इस पर क्या चर्चा कर सकते हैं। लेकिन राहिल शरीफ भी जानते हैं कि वो भारतीय सेना के खिलाफ या भारत के खिलाफ अभी कुछ कर नहीं सकते। उनकी आधी से ज्यादा सेना अपने पश्चिम पे लगी हुई है, वहां से उनको वो उठा नहीं सकते। 5 बटालियन अगर वो 5000 आदमी इस तरफ भारत की तरफ ले भी आए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई आतंकवादी हमला होता है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सेना का ना होते हुए अगर ये वापस ये आतंकवादियों के भेष में अपने सैनिक भेजे, हाँ वो छोटी मोटी इधर उधर कुछ घटना हो सकती है, वो आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसका असर कुछ होने वाला नहीं है भारत पे। और उनको ये भी मालूम है कि अगर ये इन्होंने दोबारा किया तो हम और भी कड़ाके से इनके ऊपर पड़ेंगे। पीयूष जी, जब ब्रिगेडियर हरनाल बोल रहे हैं तो उस वक्त हम कुछ ऐसे ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं जो आतंकी हाफिज सईद ने ट्वीट किए हैं। आतंकी हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान, हम जब भी पाकिस्तान के विश्लेषकों से भी बात करते हैं, वहां के नेताओं से भी बात करते हैं, तो उनका कहना है कि आप खुद आतंकी कहते हैं तो गंभीरता से क्यों लेते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ऐसे मौकों पर इन लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। क्या ये सिर्फ तिलमिलाहट भर है या फिर जैसा कहते हैं कि जख्मी सांप डस भी सकता है, उसका कुछ इशारा? नहीं, देखिए, लगातार एक बात तो ये है कि जहाँ तक आप तख्ता पलट कर रहे हैं, राहिल शरीफ जो है को जो ये आप कह रहे हैं कि ये दाग लेके वो नहीं जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई दाग है, क्योंकि यहाँ इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी पे अटैक नहीं किया। यहाँ जो है आतंकवादियों के जो है
ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। तो ये एक नॉर्मल होता है, यूएन में जा रहे ये हैं, होता है। नहीं, UN यूएन में तो जा रहे हैं वो, और मुद्दे को लेके, वो कश्मीर के मुद्दे को लेके गए थे, उसको लेके गए थे। जो कश्मीर में जिस तरह के ह्यूमन राइट्स का उनके हिसाब से वायलेशन हो रहा है, उसको लेके गए थे, वो कश्मीर को लेके गए थे, न कि इस मसले को लेके। तो ये तो देखिए, ये तो यूएन सैंक्शन गतिविधियां हैं जो कि आर्मी करती है आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकी ठिकानों को। तो ये ऐसा कोई बड़ा वो नहीं कि इंडियन आर्मी ने पाक की आर्मी पे कर दिया तो अब राहिल शरीफ क्या करेंगे, इस दाग को लेके जाएंगे जो आप कह रहे हैं लगातार। वो ये चीज़ नहीं है, हम उसको बहुत बड़ा दिखा रहे हैं क्योंकि पाक है हमारे सामने, उसको हम एक दुश्मन मानते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। लेकिन तख्ता पलट होगा ये संभावना कम है, क्योंकि देखिए राहिल शरीफ भी जो है कि नवाज शरीफ किसी के कज़िन है, और मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान ये एफर्ट कर सकता है, और न कि अमेरिका और रूस और चीन, जिनका वहाँ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस समय पाकिस्तान में, वो चाहेंगे कि वहाँ पे तख्ता पलट हो ताकि और डिटोरिएट करे पाकिस्तान के हालात। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले ब्रिगेडियर, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पाकिस्तान को ये किसी तरह का कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं था? क्योंकि बेशक ये पाकिस्तान के गुलाम कश्मीर, या हम तो कहते हैं कि वो अब भी भारत का हिस्सा है, वहां पर एक सर्जिकल कार्रवाई की गई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से ही हम परेशान रहे। तो ऐसे में क्या इससे पाकिस्तान को जवाब, जैसा कि पीयूष जी कह रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि हमने पाकिस्तान को कोई जवाब दिया? नहीं, 70 साल में ये पहली बार मुंह तोड़ जवाब जरूर है, चाहे पीओके में हो। पर मैं पीयूष जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान की फौज पे पर से कोई अटैक नहीं हुआ। जो हमारे डीजीएमओ थे उन्होंने भी यही बोला कि हमने आतंकी कैंपों पे हमला किया है और हमारे ऑपरेशन आज खत्म है। थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा, एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन अगर सेना पर अटैक नहीं हुआ तो वहां पर सेना के अधिकारियों के या पाकिस्तानी सेना के जवानों के मारे जाने की खबरें कैसे आई? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट हो सकता है? बदले हुए हालात में राहिल शरीफ तिलमिलाए हुए हैं। नवाज शरीफ पर सिर्फ सियासी लोग ही नहीं, इमरान खान जैसे लोग ही नहीं, बल्कि वहां की आम जनता भी सवाल खड़े कर रही है, और ये सवाल आज खड़े नहीं हो रहे हैं। राहिल शरीफ की बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही वहां पर ये सवाल गूंजने लगे थे कि राहिल शरीफ बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं, और अब महज 1-1.5 महीना उनका समय कार्यकाल रह गया है। तो ऐसे में क्या होने वाला है पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है तो बदले हुए हालात में ये भारत के लिए किस तरह के संकेत हो सकते हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करें। पीयूष जी, आपने कहा कि ये पाकिस्तान को जवाब नहीं, एक सर्जिकल अटैक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहें या पाकिस्तान का गुलाम कश्मीर, जो हम अपने ही देश का हिस्सा मानते हैं और विवादित जगह बनी हुई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वहां पर पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए, इस बात की जानकारियां भी सामने आई हैं। तो क्या और ये भी हम जानते हैं कि वो पाकिस्तानी कैंप बिना आईएसआई और बिना पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट के चल नहीं सकते, जिस तरह के कैंप वहां पर चल रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, इसीलिए देखिए बैकअप के लिए जो है ना, आर्मी हमेशा वहाँ रहती है उनकी। जब वहाँ लगा कि इन पे वो ध्वस्त किए जा रहे हैं कैंप को, तो निश्चित रूप से देखिए पीछे तो बैकअप आतंकवादियों का जो पाकिस्तान में है, वो आईएसआई और सेना की मिली भगत है, वो उन्हीं के माध्यम से पैसा तो वहीं से आता है, सपोर्ट वहीं से आता है पूरा का पूरा। तो वो वहाँ पे वो इसीलिए उसमें जब वो बैकअप में थे वो, तो वो आ गया है, तो वो निश्चित रूप से वो भी हताहत हुए वहाँ पे। जो कहा जा रहा है कि दो सैनिक मारे गए उनके, ये जानकारी मिल रही है कि जैसे ही वहाँ पे जब भारत ने इस तरह से, भारतीय सेना ने आक्रमण किया और भारतीय सेना ध्वस्त किए उनके कैंप जो वहाँ पे, तो ये तुरंत जो है अलर्ट हो गई वहाँ पे, क्योंकि पहले से पाकिस्तानी सेना, देखिए लगातार जिस तरह से माहौल चल रहा था, तो पाकिस्तान ने तो अपनी सेना को वहाँ पे जमा रखा था उस जगह पे, अपना जो जितना भी एलओसी है ना उसके आसपास जो है कि तैयारी करी हुई थी। क्योंकि देखिए उस बीच जो है लगातार मोदी जी कह रहे थे, मोदी जी बातचीत कर रहे थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तमाम बातें हो रही थी। इस बीच पाकिस्तान ने ये है अपने को अलर्ट कर लिया था, तो वो खड़े थे वहाँ पे निश्चित रूप से, इसीलिए वो, हालांकि उनको उम्मीद नहीं थी ये कि इस तरह से एकदम से अटैक होगा और सारे जो है कि आतंकवादी जो है ठिकाने ध्वस्त हो जाएंगे। फिर भी पीयूष जी, ये एक सैद्धांतिक बात तो लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हमेशा पलते रहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इसके बावजूद दरअसल वो है तो पाकिस्तान के दबदबे वाला ही इलाका है, तो वहां पाकिस्तानी सेना ही चलते, तो वहां हाफिज सईद के कैंप ही हैं। हाफिज सईद रेगुलर वहां पर कैंपों का जाकर
जायजा लेता है, वहां पर लोगों को ट्रेनिंग देता है। ये भी बात साफ हुई कि भारत में जितने आतंकी हमले हुए उनके आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए उन्हीं कैंपों में ले जाया जाता है। तो ऐसे में ये पाकिस्तान की छद्म लड़ाई ही है जो वहां से चलती है, इस बात से कैसे इनकार किया। और ये जो जवाब था, ये सर्जिकल अटैक, ये पाकिस्तान को एक करारा निश्चित जवाब। रूप से देखिए जवाब है। जी आप कुछ कहना। एक बात हमें समझनी चाहिए कि लड़ाई के दो पहलू हैं। एक कन्वेंशनल वॉर जो सेना और सेना के बीच में होता है, और एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो आजकल चल रहा है आतंकवादियों और सेनाओं के बीच में। ठीक है ना, आपकी बात जरूर ये ठीक है कि वहां पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए, लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें, 8 कैंप पे हमला हुआ, 9 पाकिस्तानी सैनिक हम बोलते हैं मारे गए, तो एवरेज एक कैंप में एक सैनिक, मैं एवरेज बोल रहा हूं। इतने तो हमको मालूम है कि उनके ट्रेनर हैं, उनके हैंडलर हैं, पर ऐसा कि फौज की डिप्लॉयमेंट के अंदर वो मरे या नहीं मरे कन्वेंशनल वॉर में, ये बात नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक बिल्कुल कन्वेंशनल वॉर या लड़ाई में बदल सकता है, ये बात बदल सकती है। ये मैं जरूर मानने को तैयार हूं कि पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तान के अंदर जरूर कोई इसमें एक जानकारी जरूर ऐड करना चाहता हूं। 13 पाकिस्तानी सैनिक, ये सुदर्शन न्यूज ने एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को दी थी, सबके सामने रखी थी। 13 पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक वहां पर मारे गए, जिनमें से 6 वहां पर बड़े अधिकारी थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जब आप 45-48 के आसपास आतंकियों को ढेर करते हैं, उनमें पीयूष जी 13 अगर आतंकी हैं, तो ये तो पाकिस्तान की ही लड़ाई है। प्लीज आप समझिए कि ये ट्रेनिंग कैंप परमानेंट है। जी हाँ, परमानेंट है, और वहाँ पे लगातार आर्मी के डायरेक्शन में ही होते हैं सारी चीज, ट्रेनिंग होती तो है। परमानेंट स्टाफ तो रहेगा। और दूसरा से मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान अलर्ट हो चुका था, वो जानता था कि कुछ न कुछ शायद भारत जो है इसका, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते थे, बाकी और लोग भी कह रहे थे कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ बदला लेना चाहिए, तो एक माहौल बना था। तो उसने अपने को वहाँ लगातार ट्रूप मूवमेंट कर दिया था, उसने वो जगह खाली भी करा दी थी। आपको याद होगा ये खबरें आ रही थी, वहाँ पे उसकी फ्लाइट्स रोक दी गई थी, उस एरिया में जो सिविलियन फ्लाइट्स थी वो सब बंद कर दी गई थी। तो ये तमाम चीज़ हो रही, तो निश्चित रूप से, और उसमें ट्रेनर्स होते हैं वो आर्मी के ही होते हैं, तो वो निश्चित रूप से वहाँ ज़्यादा तादाद में होंगे, इसलिए वो मारे गए हैं। लेकिन एक ओपन वॉर जो होता है विद द आर्मी, विद पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान स्टेट, वो नहीं था ये। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये हम नहीं मान सकते कि वो जो है कि राहल शरीफ को ये लगेगा कि एक धब्बा लेके वो दाग लेके वो जा रहे हैं, ये स्थिति। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि हाँ भाई एक धक्का लगा है पाकिस्तान को, अब उसने उम्मीद नहीं करी थी भारत से कि इस तरह की बात होगी। हालांकि ये बहुत नॉर्मल है, इसके पहले लगातार देखिए 2014 में भी इस तरह का सर्जिकल अटैक हुआ है वहां पे, जब जिस समय एक सैनिक का सर काट दिया गया। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये ट्रेनिंग कैंप पे अटैक नहीं हुए थे, ये लॉन्च पैड पे अटैक हुए। वो दो अलग अलग जगह हैं। ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग लेके जो आतंकवादी आते हैं, इनको तैयार होके बैठे होते हैं कि अब ये वो फेंसिंग पार करके कब अंदर घुसे। तो ये जो लॉन्च पैड है, ये जैसे हमारी सेना की भी LOC पे तैनात है फौज, वैसे ही पाकिस्तानी फौज तैनात है, तो उन्हीं के बंकरों में रहते हैं ये। तो अगर उन पे अटैक हुआ हो तो ऐसी बात जरूरी है कि उनके सैनिक भी उसमें मारे जाएंगे। चलिए अब चर्चा को थोड़ा आखिरी दौर में ले जाते हैं, और सबसे अहम बात यह है पीयूष जी, पहले आपसे मैं आप दोनों से इस पर कमेंट चाहूंगा। चाइना, दक्षिण कोरिया, ये किस तरह से सपोर्ट करते रहे पाकिस्तान को हम सब जानते हैं, लेकिन अब अहम बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस का, अमेरिका का भारत के साथ आना, वहीं चाइना का पानी रोकने की साजिश करना या और छद्म प्रयास वो करता रहेगा। क्या ये एक आशंका जताई जा रही है कि एक बड़ी लड़ाई की तरफ कहीं ना धकेल दे सारा मामला? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि वो किसी के भी पक्ष में नहीं है, ना तो भारत के पक्ष में है, न तो वो पाकिस्तान के पक्ष में। क्योंकि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, क्योंकि आज जो सारी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, अर्थव्यवस्थाएं, वहाँ भारत की ही एक उम्मीद रह गई कि वो इमर्ज कर रही है। तो उसके लिए बहुत खतरनाक होगा एक लड़ाई करना, एक बड़ी लड़ाई, बड़े युद्ध में फंसाना अपने। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है ध्वस्त हो चुका है, वो वहाँ अपने खुद के आतंकवादियों से लड़ रहा है, उसे बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है वैसे ही। और चाइना का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है वहाँ पे उसका। वैसे ही अमेरिका का इंटरेस्ट है चाइना को काउंटर करने के लिए, उसको पाकिस्तान की भी जरूरत है, भारत की भी जरूरत है। और रूस भी आप देखिए लगातार जो है पाकिस्तान के करीब आ रहा है चाइना को थोड़ा जो है काउंटर करने के लिए। तो मुझे लगता है जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं। ठीक है, एक फाइनल कमेंट ब्रिगेडियर हरनाल आपसे। बात हमें बहुत ठीक तरीके से समझनी चाहिए, चाइना का क्या इंटरेस्ट है। आपने CPEC सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बिल्कुल POK में से निकलता है और उनको हॉट वाटर पोर्ट ग्वादार तक ले जाता है। इसलिए चाइना का पूरा इंटरेस्ट है कि कश्मीर का मुद्दा बना रहे, POK
ऐसे ही रहे और उनका ये बदले सीपीए में से निकल पाकिस्तान के पूरा बलूचिस्तान दे ही चुका है बिल्कुल। चाइना को। एक टाइम था जब वो देने को भी तैयार थे बांग्लादेश कि ये सीपीईसी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और जहां की ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी रोकने की, डैम बनाने की बात आई है, तो इतना सीरियस मुद्दा नहीं है जितना कि अगर हम इंडस वाटर को बंद कर चर्चा दें। को इस महत्वपूर्ण बात के साथ खत्म करते हैं कि चीन जो हमेशा से अपने स्वार्थ के लिए काम करता रहा है, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसने पाकिस्तान का भी जमकर इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान जिसके मंसूबे हमेशा नापाक रहे हैं, भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद से जूझता रहा, लेकिन अब जब सर्जिकल अटैक हुआ है तो उसके बाद में एक तिलमिलाहट देखने को मिल रही है। और ये इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अभी जैसे मेहमानों से बातचीत हुई, पाकिस्तान कुछ करने की स्थिति में है ही नहीं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला जारी है एक ब्रेक के बाद भी।